सर्दी के बीच मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आने लगा है। राजधानी जयपुर, दौसा समेत कई जिलों में मावठ हो रही है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। अलाव जलाकर सर्दी से बचाव का जतन किया जा रहा है। एक तरफ ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी और अब मावठ भी होने लगी है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों के लिए, उनकी खेती के लिए ये मावठ वरदान से कम नहीं है, लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए हाड़ कंपाने वाली सर्दी मुश्किल बढ़ा रही है। घर से रोड सुबह निकलने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है और साथ में धीरे धीरे वाहन चलाना पड़ रहा है। तो धौलपुर की बात करें तो यहां पर भी पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है। भीषण सर्दी के बीच देर रात रिमझिम बारिश हुई। एकाएक बारिश से सर्दी का सितम बढ़ गया। मावठ के बीच किसानों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं। वहीं भरतपुर से भी खबर आई। भरतपुर के नदबई में अचानक मौसम का मिजाज बदला। सुबह हल्की बारिश हुई। चना मटर के आकार के ओले तक गिरने की सूचना भी है। मावठ पड़ने से सरसों, गेहूं, जौ की फसल को फायदा होगा। किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर यहां भी देखने को मिल रही है। क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। कड़ाके की ठंड में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। वहीं राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू, यहां भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पर दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 21 डिग्री पर दर्ज हुआ। बादलों की आवाजाही से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। कड़ाके की सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गर्म कपड़ों में सैलानी भी सैर सपाटे का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। तो पूरे प्रदेश भर की ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो कैसी तस्वीर फिलहाल आज की बनी हुई है माउंट आबू में, ये जानने के लिए कमलेश प्रजापत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुख उन्हीं का करेंगे। कमलेश, जरा बताइएगा कि आज किस तरीके की ठंड है, क्योंकि 11 बजने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या धूप निकल आई है या फिर अभी भी ठंड बहुत ज्यादा है या धुंध बहुत ज्यादा है, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए पूनम, माउंट आबू को आज जो टेम्परेचर है न्यूनतम 3 डिग्री पर और अधिकतम 21 डिग्री है। तो कह सकते हैं कि वादियों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। और जैसा आपने पूछा कि यहाँ की जो फिजाएं हैं वो कैसी है, देखिए फिलहाल जो सुबह का हमने जो विजुअल्स हमारे दर्शकों को दिखाए थे वो अलग थे। बादलों की आवाज आई थी, लेकिन अभी यहाँ पर धूप खिली हुई है और इस गुनगुनी धूप में यहाँ पर सैलानी यहाँ पर मौसम का यहाँ पर लुत्फ भी उठा रहे हैं। और देखिए नक्की झील के अंदर जो तमाम बोटें हैं, इन बोटों में जो सैलानी है वो कहीं ना कहीं इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। दूसरी तस्वीर मेरे सहयोगी राज मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि यहाँ पर गुनगुनी धूप में हालांकि जैकेट छोड़ दिया है, लेकिन जो सर्दी का असर है, सर्दी का असर बरकरार है। देखिए तमाम जो सैलानी है कहीं ना कहीं माउंट आबू की इस खूबसूरती को यहाँ पर निहारते हुए नजर आ रहे हैं। सेल्फी और फोटो तमाम जो ये चीजें हैं वो खींचते हुए हम बात करने की। मैडम कहाँ से आए? हम जूनागढ़ से, गुजरात। कैसी ठंड है माउंट आबू में, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है और यहाँ की ठंडी एकदम गुलाबी गुलाबी ठंडी। गुलाबी ठंडी लग रही। सुबह ज्यादा ठंड, कितने बजे पहुंचे आप? हम सुबह 8 बजे पहुँच गए। ठंड कैसी थी सुबह? सुबह बहुत ठंडी, पर उसमें मजा बहुत आ रहा है। देखिए तमाम जो सैलानी है पूनम, बात करने की कोशिश भी करेंगे। मैडम आप बताइए कैसी सर्दी है माउंट आबू में? बहुत बढ़िया है। बहुत ज्यादा है। हाँ। कहाँ से आए आप लोग? जूनागढ़ से। जूनागढ़ में कैसी ठंड होती है? अनाथी कम। अनादि कम हुए यहाँ વધારે છે। हाँ, उधर। देखिए गुजराती सैलानी है, उनकी जो मातृभाषा है उसमें बात करते हैं, लेकिन जो सर्दी का असर है वो बरकरार है। सर आपने तो जैकेट भी पहन रखा है, सर्दी है? कुछ सर्दी है, लेकिन अभी देखो मौसम की तरह जो पहले मैं यहाँ पे 10-12 बार आ चुका हूँ, लेकिन जब देखा था तो माइनस से नीचे मतलब हो जाता था, तो ये नक्की झील पूरा मतलब स्केटिंग कर रहे होते, यहाँ पे पूरा जम जाता था। आजकल ठंडी थोड़ा कम है, इसलिए गुलाबी ठंडी है, तो लेने में मजा आएगा, घूमने में फोटो शूट करने के लिए अच्छा लगेगा। हम लोग गुजरात से है, जूनागढ़ से है, तो स्कूल का कॉलेज का मतलब जो टूरिस्ट है उसको लेके आए हैं, तो वो लोग को एंजॉय कर रहे हैं अभी। देखिए ये तमाम जो सैलानी है कहीं ना कहीं। मैडम आप बताइए कैसी ठंड है, कुछ फोटो वगैरह लिए? हाँ, बहुत सारी फोटो वगैरह ली है और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पर घूमने लायक बहुत अच्छे स्थल। अच्छे। देखिए जो तमाम जो सैलानी है पूनम, उनकी पहली पसंद कहीं ना कहीं गुजरात का जो टूरिस्ट है माउंट आबू आता है तो उनकी पहली पसंद माउंट आबू है, क्योंकि माउंट आबू का वेदर अलग है और वेदर के बीच में यहाँ की जो खूबसूरती, मेरे ठीक पीछे आप देखिए इस ऊंचाई पर ये झील और इस झील की जो खूबसूरती है, इस झील के बीच जो नौकायन का जो आनंद है कुछ अलग नजर आता है। जो इसकी फीलिंग्स है वो फीलिंग्स अलग नजर आती है, क्योंकि इस वक्त यहाँ कड़ाके की सर्दी भी है
और जो पिछले कई दिनों के टेम्परेचर की बात करें पूनम, तो पिछले कई दिनों का जो टेम्परेचर है माइनस में था और आज यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर में उछाल देखा है, क्योंकि बादलों की आवाजाही, जैसे ही बादलों की आवाजाही होती है तो टेम्परेचर में उछाल आता है। हालांकि जैसे जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, कोटा और जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर बूंदाबांदी हुई, मावट की हल्की बारिश हुई है, तो संभावना ऐसी भी जताई जा रही है कि माउंट आबू में भी कहीं ना कहीं मावट की बारिश होगी और मावट की बारिश यदि होती है तो यहाँ की रंगत बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। आसमान से जैसे ही बादल छटेंगे उसके बाद कड़ाके की सर्दी का दौर एक बार फिर शुरू होगा और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो सुबह की जो मनमोहक तस्वीरें होती हैं, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होती है कि ओस की बूंदें हैं जो बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आती, ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी पूनम। बिल्कुल। वैसे अगर टूरिज्म की बात करें, क्योंकि जो गोल्डन वीक कहा जाता है दिसंबर का एंड क्रिसमस के बाद और फिर नए साल का पहला वीक, वो किस तरीके से यहां पर रहा, चलिए आपसे जानकारी लेंगे। एक बार राजधानी जयपुर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। कमलेश आप बने रहिएगा। इंदु राठौर हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। इंदु, अभी आप कहां पर मौजूद हो और कैसा मौसम है? क्योंकि जब आप पहले जानकारी दे रही थी तब आपने बताया था कि धीरे धीरे अब ठंड का एहसास होने लगा है, जैसे जैसे दोपहर का समय हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है। क्या अभी भी वही बना हुआ है या फिर धूप निकल आई है? बिल्कुल पूनम, देखिए अभी भी धूप नहीं निकली है, आज भी भगवान सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया है और सूरज अभी तक दर्शन नहीं दे रहा है। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो पूनम देखिए लगातार जो मौसम है वो शुष्क बना हुआ है, सर्दी बढ़ती जा रही है, ठिठुरन बढ़ रही है और सर्द हवाएं यहाँ पर लगातार जारी है। और वही अगर बात करें देखिए पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो मौसम है उसमें लगातार परिवर्तन आ रहा है। और एक बार आपको ये तस्वीर भी दिखाऊंगी कि बादल कैसे छाए हुए हैं, क्योंकि मावट को लेकर मौसम विभाग ने अनुमान पहले ही जारी कर दिया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बादल यहां पर छाए हैं, मौसम अभी क्लियर नहीं है, लेकिन राहत की बात यह है कि इतने दिनों से जो कोहरा था वो कोहरा अब नहीं है, क्योंकि कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन आज राहत की बात ये नजर आ रही है कि आज कोहरा नहीं है, लेकिन सर्दी बहुत तेज है, ठिठुरन बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो 10 से 12 डिग्री के बीच में भी टेम्परेचर बना हुआ है और लगातार जो है सर्दी तेज होती जा रही है। और अगर मैं सुबह सुबह की बात करूं पूनम, तो आज भी मैं देख पा रही थी कि लोग सड़कों पर तमाम प्रयास कर रहे थे, इस सर्दी से बचने के लिए जतन लगातार किए जा रहे थे। लोग अलाव का सहारा यहाँ पर ले रहे थे, गर्म कपड़ों में लिपटे हुए लोग नजर आए, क्योंकि जब हम जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। लेकिन पिछले दिनों से और आज की बात करें तो आज नजर आ रहा है कि पहले जिस तरह से कोहरा था वो कोहरा नहीं है। और अगर पूनम देखिए पिछले सालों की बात करें, क्योंकि ये बहुत सालों के बाद इतनी कड़ाके की सर्दी जयपुर में पड़ी है, और ऐसे में अगर किसानों के मद्देनजर बात की जाए तो देखिए मावट को लेकर किसान कुछ जगह संतुष्ट भी नजर आ रहा है, लेकिन कुछ जगह किसानों की परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अगर पारा कंटिन्यू जमाव बिंदु पर रहा तो किसानों की परेशानियां बढ़ सकती है। लेकिन मावट उनके लिए फिलहाल राहत की बात भी नजर आ रही है और मौसम विभाग लगातार अनुमान दे रहा है कि जो मावट है वो हो सकती है पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय है, उसके चलते जो मौसम है उसमें परिवर्तन नजर आ रहा है। मौसम में ठिठुरन लगातार बढ़ रही है, दिन का मतलब समय बीतता जा रहा है, अभी समय जैसे लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन सर्दी वहीं की वहीं बनी है, ठिठुरन वहीं की वहीं बनी है। और आज अगर सुबह से अभी तक की बात करूं तो कोहरा बिल्कुल नजर नहीं आया, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो लगातार जारी है, तेज हवाएं यहां पर चल रही है। और जब मैं बोल रही हूं तो भी मुझे बार बार जो सर्द हवाएं वो छूती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत तेज हवाएं आज सुबह से ही चल रही है। लेकिन आज राहत की बात ये रही कि आज कोहरा नहीं था, जिसकी वजह से जो वाहन थे जिन्होंने रफ्तार धीमी करी हुई थी वो वापस अपनी रफ्तार पर आ गए हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से हम देख पाते हैं कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और जब विजिबिलिटी कम होती है तो जो हादसे हैं उनकी आशंका बनी रहती है, ऐसे में वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आती है। लेकिन आज कोहरा नहीं था, लेकिन सर्दी आज भी पूनम बनी हुई है। बिल्कुल, चलिए आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश, मैं टूरिज्म सीजन की बात कर रही थी, जिसे गोल्डन वीक कहा जाता है माउंट आबू में, वो निकल चुका है, लेकिन आपने अभी कुछ सैलानियों से बात की, यानी कि अभी भी आ रहे हैं सैलानी, क्योंकि अभी भी क्रेज जो है माउंट आबू को लेकर इस मौसम में बना हुआ है। आप ज्यादा जानकारी दीजिएगा, कितनी फुटफॉल हो रही है पर्यटकों की? देखिए पूनम, सर्दी की एक सुंदर तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सहयोगी राज मेरे साथ है। एक नक्की झील की ये पाल है, नक्की झील की पाल के किनारे देखिए जो ये बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके पहनावे को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दी का असर कितना है, क्योंकि बच्चों को सर्दी में प्रिकॉशन करना जरूरी है। दूसरी, आपने कहा कि चूंकि माउंट आबू पर्यटन नगरी है और पिछले दिनों गोल्डन वीक चल रहा था,
गोल्डन वीक में सैलानियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तकरीबन एक दिन के आंकड़े की बात करें तो 27 से 28 हजार के टूरिस्ट करीबन नए साल का जो स्वागत करने यहाँ पर पहुंचा था। तो जो टूरिज्म के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ गोल्डन वीक समाप्त हो गया है, लेकिन जो पर्यटकों का रुझान है माउंट आबू के प्रति लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखाएंगे कि इस वक्त जहां तकरीबन 11 बजने का समय आसपास होने वाला है, लेकिन जो नक्की झील के पाल है सुंदर नजारे निहारने के लिए पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और पर्यटक यहां के मौसम का यहां पर लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि पूनम गुनगुनी धूप है फिलहाल। जो सूर्य देव की जो तपिश महसूस होती है आने वाले दिनों में जो महसूस होगी, उससे अलग हटकर इस जो सर्दियों की तपिश होती है वो शानदार होती है। उसका एहसास ही कुछ अलग नजर आता है। जो सर्द हवाएं जो है जो छू कर निकलती हैं उसकी भी जो मनमोहक कह सकते हैं उन जो फीलिंग्स होती हैं वो भी अलग होती है। और ये देखिए तमाम जो सैलानी हैं यहाँ पर नक्की झील के किनारे पर बैठ करके जो यहाँ का जो लुत्फ है वो उठाते हैं। पूनम बात करने की कोशिश भी करेंगे, सैलानी मेरे साथ हैं। सर कहाँ से आए आप लोग? 2 मिनट। देखिए इनके सेल्फी का फोटो का सेशन चल रहा है, लेकिन जो सैलानी है कहीं ना कहीं माउंट आबू आते हैं तो कह सकते हैं कि सर्दी का सीजन माउंट आबू में अलग होता है। जहां सुबह का टेम्परेचर माइनस में होता है तो दिन का टेम्परेचर 17 से 18 डिग्री के करीब होता है। तो दोनों चीजें यहां पर देखने को मिलती है, कड़ाके की सर्दी भी है और गुनगुनी धूप भी है। ये तो तमाम चीजें हैं केवल मात्र माउंट आबू में आपको मिल सकती हैं। इसीलिए जो राजस्थान का हिल स्टेशन और गुजरात का हिल स्टेशन भी कह सकते हैं माउंट आबू को। इसीलिए जो सैलानी है माउंट आबू लगातार आते हैं। जी पूनम। ठीक है कमलेश, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, इंदु से भी जान लेते हैं, क्योंकि राजधानी जयपुर के लिए तो कहा जा रहा है, वैसे तो पूरे प्रदेश के लिए कहा जा रहा है कि ऑल ईयर टूरिज्म सीजन। हालांकि नया साल चला गया है, लेकिन फिर भी दूसरे त्योहार आने वाले हैं जैसे कि लोहड़ी और सकरात, उसे लेकर भी बहुत ज्यादा क्रेज होता है। और राजधानी जयपुर में भी मौसम जो है सकरात का बनने लगा है। बच्चे जो है इंतजार करते हैं सकरात का, पतंगे ही पतंगे नजर आती है आसमान में। इंदु के इसे लेकर कुछ क्रेज नजर आ रहा है क्योंकि मौसम की मार भी है, दूसरी तरफ ये भी। और टूरिज्म सेक्टर फिलहाल कैसा है मौसम को देखते हुए? क्या ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे ठंड हो या फिर कोई भी मौसम हो, टूरिज्म से लेकर या फिर त्योहारों के सीजन में वो मौसम जो है वो नजर आ रहा है जो टूरिज्म वाला होता है? बिल्कुल पूनम, दोनों पहलुओं पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टूरिज्म को लेकर, क्योंकि दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है वो पीक सीजन कहा जाता है टूरिज्म को लेकर। और चूंकि राजस्थान में जब सर्दी की हम बात करते हैं तो कड़ाके की सर्दी पड़ती है, और जो ये 2 महीने होते हैं ये 2 महीने टूरिज्म को लेकर पीक का सीजन कहा जाता है। और ऐसे में दिसंबर का महीना निकल के जा चुका है, न्यू ईयर जा चुका है, और ऐसे में अब जो आने वाला फेस्टिवल है वो है लोहड़ी और दूसरा फेस्टिवल है मकर संक्रांति। ऐसे में इन दोनों त्योहारों को लेकर गुलाबी शहर में उत्साह तो नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें टूरिज्म की तो देखिए जयपुर शहर में तमाम ऐसे पर्यटक स्थल है, चाहे हम बात करें आमेर की, चाहे हम बात करें हवा महल की, चाहे हम बात करें अल्बर्ट हॉल की, चाहे हम बात करें सिटी पैलेस की, तो तमाम पर्यटन स्थल यहां पर है। ऐसे में पर्यटकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और पर्यटक दूर दूर से गुलाबी शहर में इस पतंग के त्योहार का लुत्फ उठाने के लिए भी आएंगे। ये तस्वीर भी हम देख पाएंगे। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं कि फिलहाल जो छतें हैं, जो लोगों की घरों की छतें, वो क्या कहती है, तो देखिए अगर उनकी बात की जाए तो पूनम अभी भी लोग अपनी छतों पर नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत खास त्यौहार हो जाता है ये पतंगों का त्यौहार जिसे हम कहते हैं मकर संक्रांति। और इस मकर संक्रांति को लेकर गुलाबी शहर की जब हम बात करते हैं तो तस्वीरें अलग नजर आती है। वो इसलिए क्योंकि अगर बात करें सिटी की तो देखिए सिटी के अंदर सबसे बेहतरीन तरीके से अगर कोई त्यौहार मनाया जाता है तो वो होता है ये पतंगों का त्यौहार जिसे कहा जाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को लेकर लोग छतों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन खास बात पूनम यहां पर यह है कि सर्दी कड़ाके की है, तो ऐसे में लोग जतन करके गर्म कपड़े पहनकर अपनी छतों पर नजर आ रही हैं और लगातार जो पतंगे हैं वो उड़ाई जा रही है। और मुख्य बाजारों की अगर आप देखेंगे तस्वीर तो पूनम आप समझ भी पाएंगे कि मुख्य बाजारों में अभी से ही जो पतंगों की खरीदारी है वो शुरू हो चुकी है। लोग पतंगे लेने जा रहे हैं, मांझा लेने जा रही हैं, क्योंकि ये त्यौहार बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ हमें सिखाता भी है। ऐसे में इस त्यौहार को लेकर भी लोगों में खासा क्रेज
चीज है। और पिंक सिटी में तो इस त्योहार को बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। और सेलिब्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हम देख पाते हैं कि गुलाबी शहर के जो लोग हैं वो हर एक त्योहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये है कि सर्दी बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी कड़ाके की सर्दी इस बार पड़ेगी। तो ऐसे में लोग कोशिश कर रही हैं कि गर्म कपड़े पहने। और एक अगर खाने की बात करें, क्योंकि सकरात का जो सीजन होता है उस दौरान तिल के लड्डू बहुत खाए जाते हैं, तो ऐसे में लोग तिल का लड्डू का लुत्फ उठा रही हैं और अपनी छतों पर नजर आ सर्दी रही हैं। बहुत ज्यादा है पतंगे और एक ऐसे दूसरे में के साथ आपको एंजॉय भी करना है और अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है। बहुत शुक्रिया कमलेश आपको तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। इंदु आपका भी बहुत शुक्रिया।